ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, इस वाले चैनल पे आपको सीटेट की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको एक सीरीज चला दी है हिंदी की पेडागोजी को ऑल ओवर जो खत्म कर दी है। एक जो दूसरी सीरीज स्टार्ट किया हमने बाल विकास की, जिसमें हमने 5 वीडियो शूट कर दी हैं। अब 6वीं वीडियो शूट हो रही है, तो इस वाली वीडियो हम पढ़ेंगे सीखने का वक्र, सीखने की क्षमता और सीखने का पठार किसे कहते हैं। ये वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो इस वाली वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे सीखने के वक्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सीखने के वक्र। सीखने के वक्र हेडिंग डालेंगे। अब उस वाले में हम सबसे पहले देखेंगे, अगर वो ये पूछता है कि इसका मान कितना है, तो इसका मान आपको बताना है 0.263। अगर वो आपसे ये पूछेगा इसके प्रकार कितने हैं, तो आपको बताने इसके प्रकार 4 हैं। अब सीखने का वक्र किसे कहते हैं वो देखते। देखो, एक व्यक्ति जन्म के बाद सीखना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी सीखने की गति कभी तेज तो कभी मंद होती है। इस गति को एक कागज पर ग्राफ द्वारा अंकित करना सीखने के वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है। अब इसके प्रकार पूछेगा कि सीखने के वक्र के प्रकार कितने हैं। तो आपको 4 बताने हैं। पहला है हमारा सरल, रेखीय वक्र। दूसरा है हमारा उन्नतोदर वक्र। तीसरा है हमारा नतोदर वक्र। और नेक्स्ट है हमारा मिश्रित वक्र। अब समझना, देखो सीखने का वक्र किसे कहते हैं। अगर वो आपसे ये पूछता है कि सीखने के वक्र का मान कितना है, तो मैंने आपको बताया 0.263। सीखने के वक्र का मान कितना बताया मैंने 0.263, यानी इसको लेफ्ट कटे हुए बोल सकते हैं। अगर वो आपसे पूछे इसके प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार हैं। यूपी टेट में मोस्टली क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। तो जो मैंने 4 प्रकार यहां पर लिखा है, इनमें से 3 लेगा और एक अपोजिट लेगा। जो अलग से आएगा वो हमको बताना है। अब वक्र किसे कहते हैं, तो मैंने ये बताया कि एक व्यक्ति जन्म के बाद सीखना प्रारंभ कर देता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पर उसका जन्म हुआ है और ये पूरी जीवन प्रक्रिया है, और यहां पर वो उसकी मृत्यु होने वाली है। यहां पर जन्म होगा और यहां पर मृत्यु होगी, तो यहां से सीखना प्रारंभ करेगा और यहां पर बंद हो जाएगा बिल्कुल।
अब वो सीखना प्रारंभ करेगा तो उसकी सीखने कभी तेज होगी तो कभी मंद होगी, कभी तेज होगी तो कभी मंद होगी। यानी ऐसा नहीं कि सीखना बिल्कुल एक तरीके से होगा, उसकी सीखने की गति कभी तेज होती है तो कभी मंद होती है। इस गति को एक कागज पर ग्राफ द्वारा अंकित करना क्या कहलाता है? हमारा सीखने का वक्र कहलाता है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि व्यक्ति की जो सीखने की गति है उसको हम एक कागज पर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमें बताना सीखने के वक्र। अब आपसे ये पूछेगा कि सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, तीसरा है नतोदर वक्र और नेक्स्ट है मिश्रित वक्र। यानी आपसे ये पूछे सीखने के वक्र का मान कितना है, तो 0.263। सीखने के वक्र के प्रकार कितने, तो हमें बताने 4। सीखने की जो गति है उसमें एक छात्र की गति को एक कागज पर अंकित करना क्या कहलाता है? हमारा सीखने का वक्र कहलाता है। अब आते हैं प्रकार, नोट कर लिया आपने। अब चलते आगे, अब चलते इसके प्रकार को। अब इसके प्रकार देखेंगे हम। प्रकार में पहला पढ़ेंगे हम सरल रेखीय वक्र। देखो इसमें क्या कहता है, इस वक्र में समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है। अब इसका डायग्राम हम देखें। इसका डायग्राम ये है दोस्तों, यहां पर प्रयास करेगा यानी आयु होगी और यहां पर सीखने की मात्रा होगी। समझना। अब मैंने इस वक्र में पढ़ाया आपको कि इस वक्र में समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें सीखना होगा। अब देखो अगर उसकी आयु यहां पर है तो उसका सीखना कहां पर है? यहां पर है। क्लियर है? अगर उसकी आयु यहां पर है तो उसका सीखना कहां पर है? यहां पर है। यानी जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा सीखना हो रहा है। वो हमारा कौन सा वक्र कहला रहा है? सरल रेखीय वक्र कहला रहा है। नोट कर लिया आपने। अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा दूसरा हमारा आएगा उन्नतोदर वक्र। इसमें देखेंगे इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति
तेजी से होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इसका डायग्राम हम अगर देखें, यहां पर आयु लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे सीखने की मात्रा। अब दूसरा और देखेंगे हम, एक और आता तीसरा नतोदर वक्र। इसमें देखेंगे इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। अब इसका डायग्राम देखेंगे, ये होती है सीखने की मात्रा, और ये होती है आयु यानी प्रयास। अब इन दोनों को समझना, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चा करता क्या है कि उन्नतोदर मीन्स होता है गति करते रहना। अब इस वाले में उसने बोला है कि इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होगी और लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। कौन सा वक्र कहलाता है? उन्नतोदर। लेकिन नतोदर मीन्स उसके दिमाग में ये चलता, नतो मीन्स कमी होना, उन्नतो मीन्स बढ़ते रहना। तो वो करता क्या है कि इस वाले की परिभाषा इसमें लगा देता है और इस वाले की परिभाषा इस वाले में लगा देता है। यानी उसने कहा कि निम्न में से वह कौन सा वक्र है जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होगी और बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। तो 99.9% वो बच्चा किसको लगाता है? इसको। यानी वो पूछ तो उन्नतोदर को रहा है कि किस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होगी, बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। तो राइट आंसर इसका ये होगा। लेकिन बालक लगा था किसको? इसको, क्योंकि उसके दिमाग में ये लग रहा नतोदर। लेकिन आपको यही तो समझना है, अगर वो आपसे ये कहे प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है, कौन सा वक्र है? उन्नतोदर। यानी यहां पर उसका सीखना यहां पर हुआ, लेकिन फिर उसके बाद सीखना कहां पर आ गया? यानी आयु तो बढ़ी, यानी ये आयु है, ये सीखना है, तो आयु तो यहां पर बढ़ी, लेकिन सीखना कहां पर है? यहां पर। यहां पर आयु कम है लेकिन सीखना कहां पर? यहां पर। अब इसको देखते हैं। इसने कहा है कि इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ, समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। कौन सा कहलाता है? नतोदर वक्र। अब मान लेते हैं यहां पर आयु है उसकी और सीखना कहां पर? यहां पर। लेकिन मान लेते हैं दो चीज पढ़ते हैं। एक शिक्षा मित्र हैं जिनकी एज है 45 साल, एक बीएड वाला छात्र है, इसकी एज है 25 साल। अब दोनों को जो वैकेंसी आने वाली है मान लेते हैं 97,000।
इन दोनों को इसमें अप्लाई करना है। लेकिन जो 25 साल का बीएड का छात्र और 45 साल का जो शिक्षा मित्र है, यानी शिक्षा मित्र की बुद्धि लब्धि इस बालक के बराबर तो नहीं है, लेकिन उसे 97,000 में जॉब लेनी है तो अपना प्रयास तो करना पड़ेगा। और यहां पर जब उसकी आयु होगी तो उसे अपना यहां पर सीखना तो लेके आना पड़ेगा। यानी 35 साल का जो शिक्षा मित्र है उसको प्रयास तो करना पड़ेगा, किसकी बराबर है, 25 साल के लड़के की बराबर, तब जाके वो इस जॉब को प्राप्त करता है। कौन सा बक्कर कहलाता है, नतोदर बक्कर। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस बक्कर में प्रारंभ में सीखने गति तेजी से होगी, बाद में धीरे धीरे कम, और नतोदर समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा मैंने दे दिया नतोदर। अब चारों के डायग्राम मैंने पहले वाला बता दिया, ये दूसरा वाला नोट कर लिया अपने। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता नेक्स्ट हमारा मिश्रित बक्कर। इसमें देखेंगे इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, बाद में धीरे धीरे कम, और फिर तेजी से होने लगती है। इस वक्र को इस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखेंगे। अब आपसे यह पूछेगा किस वक्र को इस प्रकार का वक्र कहते हैं, तो आपको बताना है मिश्रित प्रकार के वक्र को। यानी इस वक्र में कभी तेजी होगी तो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, यानी कभी घट रहा कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा कभी बढ़ रहा। यानी कैसे बनना है, एक इस प्रकार का वक्र बनना है, उसे कौन सा वक्र कहते हैं, मिश्रित वक्र। यानी सीखने के वक्र और सीखने के प्रकार जो मैंने पढ़ाए, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अब नेक्स्ट चलते हैं सीखने का पठार। नोट कर लिया। अब चलते हैं सीखने का पठार। सीखने का पठार देखो, पठार से तात्पर्य
प्रारंभ में एक व्यक्ति की सीखने की गति तेजी से होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाती है, ऐसा कई कारणों से होता है। जैसे मानसिक थकान, दिमागी बुखार, आकस्मिक दुर्घटना, फिर व्यक्ति पुनः ठीक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब इसके डायग्राम से आप समझना, देखो इसका डायग्राम मैं यहां पर बना दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है यहां तक, यहां तक। मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में उसकी सीखने की गति तेजी से हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद गति और रुक जाती है, यानी यहां पर ये गति रुक गई। अब जो गति रुकी है उसके बाद फिर वो ठीक होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहां पर जो ये गति रुकी है, गति रुकना मतलब कुछ भी परेशानी आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, दिमागी बुखार आ सकता है, थकान हो सकती है, उसके घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है। यानी जब वो सीखना प्रारंभ कर देता है, यहां से यहां तक सीखना प्रारंभ होता है, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाती है और सीखना बंद कर देता है, जो सीखने की गति रुकी है। इसी को नाम दिया गया पठार। अब यहां पर तो उसकी गति थी, फिर यहां पर पुनः गति हुई, लेकिन हमें दो चीज यहां पर पढ़नी है नोट डाल के। पहला, सीखने का पठार थकान के कारण होता है। दूसरा पढ़ेंगे, सीखने के पठार में सीखने की गति
रुक जाती। जब भी क्वेश्चन इससे बनेगा, देखो मैंने पूरा समझाया सीखने का पठार क्या होता है कि प्रारंभ में उसकी सीखने की गति तेजी से चल रही है, लेकिन बाद में किसी कारणवश रुक जाती है। वो कौन कौन सी कारण होती है? जैसे मानसिक थकान हुआ, दिमागी बुखार हुआ, आकस्मिक दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है। फिर व्यक्ति पुनः ठीक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब जो यहां पर जो गति रुकी है, यानी यहां से यहां तक तो गति बढ़ी उसकी, लेकिन यहां पर कोई ऐसी घटना घट गई तो यहां पर गति रुकी, फिर ठीक हुआ, फिर दोबारा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, यहां पर लक्ष्य लिख देते हैं। लेकिन यहां पर जो गति रुकी है, ये जो गति रुकी है, इसको क्या नाम दिया गया है? सीखने का पठार। लेकिन यहां पर जो मैंने नोट डाल के लिखा है, वो क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में ये पूछेगा कि सीखने का पठार किसके कारण होता है, तो आपको बताना दोस्तों थकान के कारण होता है। अगर आपसे ये पूछे सीखने के पठार में क्या होता है, तो सीखने के पठार में सीखने की गति रुक जाती है, या अवरोध आता है, या बाधा उत्पन्न होती है। यानी कोई भी चीज जो रुक जाए उसको हमने क्या नाम दिया? सीखने का पठार नाम दिया है। क्लियर है दोस्तों? नोट कर लिया अपने। अब चलते सीखने की अक्षमता। सीखने की अक्षमता, अब सीखने की अक्षमता जो चलेंगे, अगर आपसे इसके जनक पूछे तो आपको बताने हैविंग हर्स्ट। अब इधर चलती कि सीखने की अक्षमता होती कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों मौखिक से संबंधित। इसमें दो पाई जाती हैं, एक होती है अफेजिया और दूसरी होती है दोस्तों डिस्फेजिया। उसके बाद दोस्तों हम दूसरी पढ़ेंगे पढ़ने की, एक होती है अलेक्सिया और दोस्तों दूसरी होती है डिसलेक्सिया। तीसरी पढ़ेंगे दोस्तों हम लिखने की, एक पढ़ेंगे दोस्तों अग्रेफिया और दूसरी पढ़ेंगे दोस्तों डिस्ग्राफिया। फिर उसके बाद दोस्तों एक और पढ़ेंगे अनेक्सिया, इसकी कौन सी होती है? सांस लेने में कठिनाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित की, इसकी होती है बर्वल डिस्कैलकुलिया दूसरी होती है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और तीसरी दोस्ती होती है लेक्सिल डिस्कैलकुलिया। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे डिस्थीमिया, गंभीर तनाव
या मानसिक तनाव। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे डिस्मोर्फिया, भ्रम की बीमारी। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्वाड्रिप्लेगिया, पूरा शरीर प्रभावित। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे पैराप्लेक्सिस, भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी कौन सी होती है दोस्तों, इसको देखेंगे। जैसे पढ़ने की भूल, लिखने की भूल, बोलने की भूल। उसके बाद दोस्तों इधर आएंगे हम, इधर आएगा अप्रेक्सिया। ये किस में प्रयोग की जाती है? शारीरिक, गतिक कौशलों में। शारीरिक गतिल कौन से होते हैं? एक तो डांस होता है, एक सर्कस होता है और एक व्यायाम होता है। फिर उसके बाद दोस्तों आती है काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है दोस्तों? पेन या पेंसिल पकड़ने में कठिनाई का अनुभव। अब समझना इसको, कंपलसरी आपको दोस्तों इस वाले जो मैंने लिखा है कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे, 2 भी आ जाते 3 भी आते हर पेपर में। अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि सीखने की अक्षमता भी होती है, इसका दूसरा नाम अशक्तता भी होता है दोस्तों, और निर्योग्यता भी होता है। अगर वो आपसे ये पूछे कि इसके जनक कौन है, तो हेविंगहर्स्ट, वो एक और नाम दे सकता है हेविंगस्टड। तो आप कंफ्यूज मत होना, हेविंगस्टड। बात है कि हेविंगहर्स्ट या हेविंगस्टड टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अब इधर से पढ़ते हैं, वो ये पूछेगा कि मौखिक संबंधी कौन सी होती है, कि जब एक छात्र अपनी बात कहने में हकलाता है, तुतलाता, बड़बड़ाता है, यानी मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में ना आए, वो कौन सी कहलाएगी? मौखिक। और इससे संबंधित कौन कौन सी हमारी? अफेजिया और डिस्फेजिया कहलाती है। अब पढ़ने की संबंधित कौन सी होती है? अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ये तो हर बार सीटेट में आ रही है और हर शिफ्ट में पूछी जा रही है। पढ़ने की, जब एक बालक लकड़ी को लड़की पढ़ता है, यानी पढ़ते समय वो गलत उच्चारण कर रहा है, तो कौन सी होगी पढ़ने की? कौन सी होगी? अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। फिर आती है लिखने की, यानी लिखने संबंधित, जब एक बालक W को M लिख रहा है, 6 को 9 लिख रहा है, यानी अगर यहां पर वो बच्चा 6 को क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा है, तो कौन सी होगी? लिखने को, लिखने संबंध कौन सी होती है? अग्राफिया या डिस्ग्राफिया।
नेक्स्ट लिखे मैंने अनेक्सिया, जब एक बालक का जन्म होता है और जन्म लेने के बाद एक शिशु को सांस लेने में जो प्रॉब्लम आती है उसको क्या नाम दिया गया, अनेक्सिया, सांस लेने में कठिनाई। उसके बाद आती है गणित की। अब गणित की जो होती है दोस्तों वो कैलकुली होती है, कैलकुली यानी कैलकुलेशन जो किसमें करते हैं, लेकिन गणित की भी जो अक्षमता होती है, बीमारी जो होती है, जो कमी होती है, उसको 3 भागों में बांटा गया। एक वर्बल बोलने वाली मौखिक, एक ग्राफिकल लिखने वाली, लेक्सिल जो बोलता भी है और लिखता भी है, दोनों को साथ में लिखते हुए, यानी बोल रहा है गलत, लिख रहा है गलत, वो कौन सा कहला रहा है, लेक्सिल, यानी डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुली, कैलकुली। डिस्थीमिया गंभीर तनाव या मानसिक तनाव, जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा गंभीर सोचता है कि पता नहीं मेरा क्या होने वाला, सीटेट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ये वो मेरा फ्यूचर नहीं है, यानी जब ज़्यादा सोचने लगता है और उसे मृगीय दौर आ जाता है या मानसिक रूप से जो टॉर्चर होता है उसको क्या नाम दिया गया, डिस्थीमिया, गंभीर तनाव, मानसिक तनाव। डिस्मोर्फिया क्या लिखा है मैंने दोस्तों, भ्रम की बीमारी। क्या लिखा है, भ्रम की बीमारी। भ्रम की बीमारी कैसे कि एक व्यक्ति को यह भ्रम हो जाए कि मेरी एक आंख छोटी है, मेरी एक उंगली छोटी है, मेरा एक पैर छोटा है, लगता है मेरा एक कान छोटा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, एक तरफ की छोटी है, यानी अपने शरीर से संबंधित उसे यह भ्रम हो जाए कि मेरे शरीर का कोई एक अंग छोटा है, वो कौन सा कहलाएगा, डिस्मोर्फिया कहलाएगा। क्वाड्रिप्लेजिया क्या कहलाता है, इससे क्या होता है कि पूरा शरीर प्रभावित होता है। पूरा शरीर प्रभावित कब होगा, जब एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाएगा, यानी जब एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है और उसका पूरा शरीर प्रभावित होता है, उसको क्या नाम दिया गया, क्वाड्रिप्लेजिया। अब पैराप्लेक्सिस की बात करें तो इसकी जो जनक हैं दोस्तों, अगर क्लियर इसके पूछे तो आपको इसके जनक फ्रायड बताने हैं, यानी पैराप्लेक्सिस के जो जनक होते हैं वो फ्रायड होते हैं, और पैराप्लेक्सिस की जो संबंधित होती है वो किससे संबंधित होती है, भूलने के संबंधित होती है, यानी भुलक्कड़ जो इंसान होता है, बोलना भूल गया, लिखना भूल गया, पढ़ना भूल गया। आप एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, जब आपकी मेमोरी ज़्यादा डल हो जाती है, उसको फ्रायड ने क्या नाम दिया, पैराप्लेक्सिस। इधर आते हैं अप्रेक्सिया किसे कहते हैं दोस्तों, तो शारीरिक गतिक कौशल, यानी जब हम किसी कार्य को करते समय अपने शरीर का प्रयोग करते हैं और उसको करने में अक्षम होते हैं, यानी कर ही नहीं पाते हैं, डांस नहीं कर पा रहे हैं, सर्कस नहीं कर पा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन तीनों में देखा जाए तो किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। अब शरीर का प्रयोग करेंगे और वो उसको करने में असफल है तो कौन सा कहलाएगा, अप्रेक्सिया। एक मैंने बताया काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया, यानी जब एक बालक ऐसे पेन नहीं पकड़ पा रहा, ऐसे नहीं पकड़ पा रहा है, यानी उससे बार बार बोला जा रहा है कि पेन और पेंसिल को ढंग से पकड़ो, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहा है, वो कौन सा कहलाएगा, काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। ये थे दोस्तों सीखने की अक्षमता, सीखने की निःशक्तता और सीखने की निर्योग्यता। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी कर दें कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ तक के लोग देख रहे हैं। इस वाले चैनल पर मैं आपको सीटेट की पेडागोजी की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अभी बाल विकास की स्टार्ट की है, जिसमें हमारी 6 नंबर की वीडियो है। यानी पहली वीडियो मैंने आपको जीन पेज पढ़ाया, दूसरी वीडियो मैंने आपको कोल वर्क पढ़ाया, तीसरी वीडियो मैंने आपको अवस्था पढ़ाई है और नेक्स्ट वीडियो एक और पढ़ाई है। अब ये नेक्स्ट ये मैंने आपको सीखने की अक्षमता कर दी, थोड़ा याद ही नहीं रहा है कौन सी बीमारी हो रही है, भूलने की बीमारी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो अभी शूट करेंगे तो उसमें हम आपको स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक तीनों पढ़ा देंगे सीटेट से संबंधित। अब पावलोव से क्वेश्चन आता है या थॉर्नडाइक से आता है कि वाहन चलाना किस प्रकार का है, तो वाहन चलाना थॉर्नडाइक के प्रयासन त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।